और उसमें बहुत मगर बुरी ये तरह मुंह दिखाएगा। जरूरी सर इस बात को है कि जैसे जिस ढंग से ये बात, चूंकि ये तीनों जो अभी इन जिहादियों को जो टिकट दी गई है, उसका विश्लेषण रात में मैंने किया था। आपने उसको और खोल करके बताया है। इस तरह से बताने वाले ना के बराबर है। मतलब मैं ये, चूंकि अपने इस छोटे से मंच के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं सर, कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, चूंकि इसे फैलाएं बहुत। आपने बड़ी बारीकी से कहा कि मुझे लगता है इतना कठोरता से स्टैंड जिस तरह से आप लेते हैं कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे ये कहा जाता है कि चुनाव के सामने में कब्रिस्तान और शमशान का नारा लगता है। राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाता? आपने अभी कुछ एक सप्ताह पहले बहुत बेहतरीन बात कही कि जब तुम भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं से पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तो ये क्रेडिट क्यों नहीं ले। एक बहुत महत्वपूर्ण इसके साथ ही सर, कि ये जो खेल चल रहा है, एक और परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि काशी कॉरिडोर जो बना, सरकारी खर्च पे क्यों, प्रधानमंत्री क्यों गए। ये कैसे हो पाता है कि आप जो बता रहे हैं कि हज हाउस पे सरकार खर्च करती थी तो कभी मुद्दा नहीं बना, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने चले गए तो मुद्दा हो गया, इस देश का प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने अयोध्या चला गया तो मुद्दा हो गया, आज से पहले टोपी लगाकर इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी करता था, मुद्दा नहीं बनता था। ऐसा क्यों होता था? मनीष जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा है और कोई इसका जवाब नहीं दिया। मनीष जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी ने, इसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से या केंद्र सरकार के खजाने से जो भी जितनी भी रकम खर्च हुई, उसके लिए उस खजाने का कोई धन्यवाद नहीं, उस सरकारी रकम के लिए कोई धन्यवाद नहीं। और उसका कारण बताता हूं मनीष जी। अभी ये नंगे हो जाएंगे जो सवाल पूछते हैं। तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी, आप सिद्धि विनायक, ये मंदिर ऐसे हैं मनीष जी जो सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल सरकार को देते हैं। ये ये हिंदू देवी देवता अपनी कमाई इनको देते हैं। ये जो सवाल पूछ रहे हैं जरा ये बताएं, जिनके 200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में दे दिए थे अखिलेश यादव ने, कि इनकी कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, कौन सा दरगाह 1 रुपया देती है सरकार को? बताइए। 1 रुपया नहीं, जिनके सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके हज हाउस बनवा दिए, 200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए अखिलेश यादव ने दे दिए, इनमें से कितने मस्जिदों ने, कितनी दरगाहों ने, कितने मदरसों ने इस देश की या प्रदेश की सरकार को 1 रुपया दिया हो? नहीं। हमारे यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए ये मंदिर देते हैं। तिरुपति तिरुपति तो 700 800 करोड़ रुपए की आय होती है सरकार को। तो और सबसे खास बात मनीष जी, हमारे यहाँ मंदिर वैष्णो देवी, आज से जो 30-40 साल पहले गए होंगे, उसके ऊपर जब लागत आई, तो वैष्णो देवी केवल कटरा नहीं, जम्मू तक की अर्थव्यवस्था की धुरी है। लाखों आदमियों का जीवन जो है उस मंदिर की वजह से चलता है। कोई टूरिस्ट गाइड है, कोई होटल वाला है, कोई प्रसाद वाला है। वही स्थिति तिरुपति की पूरे शहर की अर्थव्यवस्था उसके इर्द गिर्द चलती है। तो हमको हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है तो उससे ज्यादा पलट के भगवान देते हैं, सरकार को देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं। तो उसके लिए वो सवाल उठाते हो तो पहले अपना अपना हिसाब किताब दो। जो हराम की लेते रहे हो 74-75 साल, तुमने क्या रुपया दिए? लिए तो तुमने खूब। ये हज हाउस हो, वो कब्रिस्तान हो, हज में सब्सिडी, फलाना ढिमाका। इतने कोरोना काल में मनीष जी कोई बताए? कोरोना काल में आप लोगों ने देखोगे कई वीडियो चले कि गरीब ने भी अपने बेचारे ने पोटली वोटली खोल के 500 रुपए जो जोड़ के रखे थे उसने दान में दिए। खूब चला था वो वीडियो। ये बताएं कि किस दरगाह ने, किस मस्जिद ने, किस मदरसे ने कोरोना काल में कितना पैसा दिया सरकार को? सरकार को बात करें, दुनिया लफाजी नहीं। पीएम केयर फंड में या उत्तर प्रदेश के सरकार के फंड में कितना दिया? 1 रुपया नहीं मनीष जी। अगर इन्होंने 1 रुपया दे दिया होता तो ढोल नगाड़ा बजा रहे होते, वो खैराती कुमार इस पर पूरा प्रोग्राम कर रहा होता। खुद इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, न कभी दिया, न कभी देते हैं, ना मेरे ख्याल से भविष्य में देंगे। और जिससे सैकड़ों करोड़ों रुपए, एक आध नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए। मैंने कहा ना, तिरुपति की ही आमदनी 700-800 करोड़ है। 300-400 करोड़ शिरडी से आता है, उत्तर सिद्धि विनायक से आता है, वही वैष्णो देवी से आता है, और अब बड़ी लंबी कतार है। तो भगवान भगवान तुमको हर साल इतना पैसा देता है, वहां अगर लग गया 300-400 करोड़ तो तुम्हारे प्राण निकले जा रहे हैं। बिल्कुल हरामखोरी, हरामखोरी खैराती।
सर इसीलिए जो देखिए कि मैं हमेशा इसीलिए इनको खैराती कहता हूं और खलियर खैराती कहता हूं। ये सनसनीबाज जैसे लोग जो एक बार बार ही सुनाने की जरूरत, कई लोग कहते हैं कि मनीष जी आप रिपीट करते हैं, मुझे लगता है कि रिपीट किया जाना बहुत जरूरी है ताकि आपके जहन में डाले। ये खैराती कुमार ने एक वर्ड गढ़ा, गोदी मीडिया, और आज देखिए कि ऐसे इसको फैला दिया अपने जोन में उसने कि जो जीवन भर गोदी में रहे, जो लोग मातेश्वरी जो थी इनकी, जो मनमोहनी सरकार की मुखिया थी, उसके साथ बड़े बड़े संपादकों ने इंटरव्यू दो दो किया, एक सवाल कभी नहीं किया। ये सब गोदी में बैठने वाले जो खुद हमेशा गोदी में बैठे, उन्होंने गोदी मीडिया गढ़ दिया। ये देखिए कभी कुछ चिरकुट यहाँ आए हैं, एक आध चिरकुट जो कह रहे हैं कि चंदा चोर। अब कैसे बनाया गया ये परसेप्शन कि आपके दिमाग में डाल दिया जा रही है राम के नाम पर भी चंदा चोरी हो रही है क्या, ताकि जो बीच के लोग, असल क्या है कि वोट का गणित आप बिहार को देख लीजिए, बिहार में यदि थोड़ा सा इधर उधर होता तो आज 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री हो रहा होता, और वो 5वीं फेल बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होता, और फिर बिहार का कैसा स्वास्थ्य होता भगवान जानते हैं। थोड़ा सा का अंतर वोट का होता है, जो यहां पर भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जाति और मजहब पे जब एमवाई समीकरण पर वोट पड़ने लगेगा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ, यदि जो कट्टर हिंदूवादी या फिर ये बीच जो परसेप्शन क्रिएट करने वाले करे, सचमुच क्या हमने जो चंदा दिए वो चंदा किसी ने चुरा लिया क्या, ये जो आपके जहन में जिन वो लोग डालते हैं जिन्होंने चंदा दिया नहीं, इसको हम चंदा तो हम लोग कहते ही नहीं है, ये समर्पण राशि हम कहते हैं। चंदा भगवान को हम और आप दे क्या सकते हैं, लेकिन ये जो समर्पण राशि है इसके लिए जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, इस परसेप्शन से जो एक मतों में मतांतर किया जाता है, इससे कैसे फाइट किया जा सकता है सर, ये कैसे दिलो दिमाग में डाला जाए? मैं पहले देखो जवाब दे दूं जो जो भी आपके यहाँ कूट फान रहा है। मनीष जी, मैंने चंदा दिया और ऑनलाइन दिया है, मेरे बेटे ने चंदा दिया, मेरी बिटिया ने चंदा दिया, मेरी पत्नी ने चंदा दिया, अलग अलग, एक आदमी नहीं। और मेरे सबने मेरे घर में भी सेम समीकरण है। भव्य ने, जो हाँ, मेरा लड़का है, उसने और अपने बैंक गुल्लक से निकाल के दिया समर्पण राशि। बिल्कुल सर। हाँ, सबने ऑनलाइन दिया है, तो उसके जी दस्तावेज भी मेरे पास हैं। बिल्कुल सर। मुझको कोई शिकायत नहीं है नहीं। कि वहाँ चंदा चोरी हो रहा, फलाना हो रहा। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा, अभी और जरूरत पड़ेगी तो और चंदा दिया जाएगा। लेकिन ये जो चोर चकार, ये जो सवाल उठा रहे हैं, जरा ये रसीद दिखाएं कि इन्होंने कितना रुपया चंदा दिया। अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने कितना रुपया चंदा दिया राम मंदिर के लिए। डिम्पल यादव बताएं उन्होंने कई रुपया चंदा दिया। मुलायम सिंह यादव बताएं उन्होंने कई रुपया चंदा दिया। चंदा 1 रुपया नहीं दिया, चोरी का नगाड़ा लेकर लेकर तुम घूम रहे हो, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, उड़ाने लगे। जिस आदमी ने चंदा दिया है वो सवाल उसको पूछने का हक है, और मैं कह रहा हूं कि मैंने दिया, मुझको कोई परेशानी नहीं, ना मुझे ऐसी कोई शिकायत है। मैं इस तरह की उलूल जुलूल बातें नहीं करता हूँ। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। उन्होंने 30 साल इसकी लड़ाई लड़ी है, और जमीन पे लड़ी है, अदालत में लड़ी है, संसद में लड़ी है, चुनाव में लड़ी है, और उनको पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से जमीन कैसे खरीदें, कैसे बेचें। तुमने 1 रुपया लड़ाई में तो तुम तो लड़ाई लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की, और उसके बाद अब जब मंदिर बना तो तुमने चंदा 1 रुपया नहीं बताया ना। आप अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव अपनी रसीद दिखावे कि देखो हमने भी चंदा दिया है। पूरे देश ने दिया, रिक्शे वाले ने दिया, पान वाले ने दिया, ठेले वाले ने दिया है। तुम भी बताओ कब कहाँ दिया? नहीं दिया। चौधरी बनने के लिए, वो खलबंडल कराने के लिए, जो है ना, किसी चीज में विघ्न डालने के लिए ये हुड़दंग शुरू किया है। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा जानकारी रखता हूँ, मुझको कोई ऐसा नहीं है कि वहां चंदा चोरी हुई है, और है तो दिखाओ, उसका सबूत दिखाओ। चिल हल्ला मचाने से थोड़ी कुछ होगा। बिल्कुल सर, हमने ये सवाल आपसे इसीलिए किया कि आप बहुत बारीकी से इस चीज को रख सके कि परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है। हमने देखा कि सब्जी वाले पूछ रहे थे, दूध वाले पूछ रहे थे कि हम कैसे समर्पण राशि दे सकें। लोग बेचैन हाँ, थे कि अपना समर्पण राशि हम जो भी उनकी हैसियत थी उस हिसाब से कैसे दे सकें। लेकिन सवाल वो करते हैं जिनने चंदा दिया नहीं, जिनने समर्पण राशि दिया नहीं, जिन्होंने, जो वैक्सीन पर वो सवाल करते हैं जिसने चुपके से चोरी से वैक्सीन लिया और दिखाया नहीं कि हम जो कहते रहे कि हम समाजवादी, जब वैक्सीन आ गई, जिनको इतनी समझ नहीं है कि पता नहीं किस देश से पढ़कर इतनी समझ नहीं है कि ये वैक्सीन समाजवादी या भाजपाई नहीं होता, वो अपने वोटर को, अपने समर्थकों को क्या समझाएंगे। आपने बहुत बारीकी से पूरी फैक्ट को रखे, इसीलिए कुछ हमने मुद्दों से हट करके आपसे कहा।